जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं ना, उन्हें मांगने का अंदाज़ भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज़ किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो फिर क्या मांगा? एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। सब्र करने से घबराएं नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फ़िक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपके हालात को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 2 मिरेकल स्टोरीज़ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ मिरेकल स्टोरी शेयर करूं, मैं आप लोगों के साथ कुछ सवाल और उनके जवाब शेयर करना चाहूँगी जो एज अ काउंसलर और थेरेपिस्ट मुझसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? मैं पागल तो नहीं हूँ? और इसका जवाब, नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। हर इंसान कभी ना कभी इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी या कन्फ्यूज़न का सामना करता है। काउंसलिंग का मतलब पागल होना नहीं, ये एक हेल्दी स्टेप है अपने दिमाग और दिल को समझाने का। दूसरा सवाल, मुझे किस चीज़ की थेरेपी की ज़रूरत है? और इसका जवाब, थेरेपी की ज़रूरत तब होती है जब आपको लगता है कि आपके जज्बात, सोच या ज़िंदगी के मसले आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। हम मिलकर देखते हैं कि किस टाइप की थेरेपी जैसे एंजाइटी, ट्रॉमा, सेल्फ वर्थ आपके लिए बेहतर रहेगी। तीसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि ये सब आप किसी और को तो नहीं बताएंगी? और इसका जवाब, नहीं, आपकी हर बात कॉन्फिडेंशियल होती है। हमारी ड्यूटी होती है कि आपका राज हम राज ही रखें। अगला सवाल ये है कि अगर मैं रो पड़ूं तो? और इसका जवाब, रोना बिल्कुल ठीक है, ये कमज़ोरी नहीं, हीलिंग का हिस्सा है। कभी कभी आंसू वो कह जाते हैं जो अल्फाज नहीं कह पाते। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली मिरेकल स्टोरी की तरफ, मिरेकल ऑफ नमाज तहज्जुद। ये कहानी एक सिंपल मिडिल क्लास लड़के की है जो एक शहर के पुराने इलाके में रहता था। ये भाई एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करते थे। ज़िंदगी में ना पैसा था ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, बस मेहनत थी और माँ की दुआएं। इन भाई की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि वो अपनी अम्मी को एक अच्छा घर दिलाएं, लेकिन जॉब काफ़ी छोटी थी और हर महीने का बजट इतना टाइट होता था कि कभी कभी बिजली का बिल या रेंट भी लेट होता था। उस वक्त ये बस 28 साल के थे। एक दिन रात को जब उनकी अम्मी सो चुकी थी, ये भाई छत पर गए और उस टाइम छत पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल में बस उदासी का तूफान था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आंसू भरी आंखों से बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, मैं थक गया हूँ। उस रात उन्होंने पहली दफ़ा दिल से तहज्जुद पढ़ी। अगले दिन से इन भाई ने एक नया सिलसिला शुरू किया, रोज़ाना तहज्जुद, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह और माँ की खिदमत। उन्होंने अपना रूटीन बदल दिया। सुबह सुबह फजर से पहले उठते थे, रात को कुरान की तिलावत करते थे और अल्लाह से हर वक्त बस एक दुआ मांगते, या अल्लाह, मुझे इज़्ज़त की रोटी दे और मेरी माँ का चेहरा खुश देखना चाहता हूँ, बस। एक महीना गुज़रा, सब कुछ वैसे का वैसा ही था, लेकिन भाई ने सब्र नहीं छोड़ा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए मोजज़े से कम नहीं था।
एक शाम जब ये भाई ऑफिस से घर आए, उनका फ़ोन रिंग करा। उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले उन्होंने इग्नोर करा, लेकिन जब 3 बार कॉल आ चुकी थी तब इन्होंने फाइनली अपना फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से जवाब आता है, अस्सलामुअलैकुम, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, दुबई से। आपका रिज्यूम किसी ने मुझे रेफ़र किया है। हमारी कंपनी को एक रिलायबल अकाउंटेंट की ज़रूरत है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? पहले ये भाई समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। उसने रिज्यूम कभी किसी दुबई वाले को नहीं दिया था, लेकिन उस आदमी ने पूरी डिटेल्स दी और इंटरव्यू अगले दिन फिक्स हो गया। इंटरव्यू सिंपल था, सिर्फ ऑनेस्टी और नॉलेज टेस्ट किया गया। 3 दिन बाद ऑफ़र लेटर आ गया, जिसमें इन्हें मंथली सैलरी 12,000 दिरहम, अकोमोडेशन और साथ में फैमिली वीज़ा मिला। ये भाई खुशी के मारे बेहोश होने वाले थे। अम्मी के पांव छूते और रोते रहे। सिर्फ 40 दिन बाद वो दुबई में थे और अम्मी को एक बेहतरीन फ़्लैट में शिफ्ट करवा चुके थे। इनकी वालदा कहती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझे इतना सुकून देगा। ये सिर्फ अल्लाह का करम है। 2 साल बाद जब उनकी अपने मैनेजर से पहली बार मुलाकात हुई, तब उन्होंने पूछा, सर आपको मेरा रिज्यूम किसने दिया था? मैनेजर ने मुस्कुरा के बोला, ऑनेस्टली मुझे खुद याद नहीं। वो ईमेल मुझे एक्सीडेंटली मिला था, शायद किसी ने गलती से फॉरवर्ड कर दिया। ये भाई समझ गए कि ये कोई इंसान का काम नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह का निज़ाम था। आज ये भाई हर रोज़ नमाज़ तहज्जुद पढ़ते हैं, हर मुश्किल में सब्र करते हैं और लोगों को सिर्फ एक बात कहते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो रात के अंधेरों में अल्लाह को याद करो। जब सब ठुकरा दें तो तहज्जुद में रो लो, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो सोच से ज़्यादा देता है। कैसी लगी आपको ये मिरेकल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी एक बहन की है। एक 26 साल की लड़की जो एक शहर के एक मोहल्ले में रहती थी। ये बहन बहुत ही ज़्यादा शरीफ, समझदार और दीन से लगाव रखने वाली लड़की थी। घर में माँ बाप और 2 बहनें और एक छोटा भाई था। हर लड़की की तरह इनका भी एक सपना था कि एक अच्छे घर में शादी, इज़्ज़त, सुकून भरी ज़िंदगी मिले। 2 साल पहले एक रिश्ता आया। लड़का यूके में जॉब करता था। उसका ख़ानदान बहुत ही शरीफ था। हर चीज़ तय हो चुकी थी और साथ ही मंगनी की भी तारीख रख दी गई थी। कुछ दिनों बाद मंगनी भी हो गई। इन्होंने दुआओं से लेकर अपने ख्वाबों तक में उसी को बसा रखा था। लेकिन अचानक एक दिन उन्हीं रिश्ते वालों का इनके घर वालों को मैसेज आया कि हमें माजरत है, हम रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते, और इनकार की कोई वजह भी नहीं बताई। ये बहन कहती थी कि उस दिन तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। जो चेहरा हर रोज़ दुआओं में याद करती थी, वो आज उसका नाम लेना भी नहीं चाहता था। लोग कहने लगे कि शायद नज़र लग गई है या शायद मुझ में ही कोई कमी थी। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही, अल्लाह जब किसी को रोके तो उसमें भलाई होती है। उस दिन से इन्होंने हर रात तहज्जुद पढ़ना शुरू किया। हर रात रोती, सजदे में जाती और सिर्फ इतना कहती, या अल्लाह मेरा नसीब को मेरे हक़ में बेहतरीन बना दे, अगर वो मेरा नहीं था तो मुझे उससे बेहतर दे। वो रोज़ कुरान का तर्जुमा पढ़ती। सूरह मरियम और सूरह ताहा रोज़ाना की रूटीन बन गई। दिल टूट गया था, लेकिन ईमान मजबूत होता जा रहा था। 3 महीने बाद एक नया रिश्ता आया। लड़का एक इस्लामिक NGO में काम करता था। दीनदार, समझदार और बहुत ही नरमी से बोलने वाला। जब उसने पहली बार इनसे बात की, उसने कहा, मुझे एक ऐसी ज़िंदगी की हमसफ़र चाहिए जो सिर्फ बीवी नहीं, मेरी दुआओं का भी हिस्सा बने। इन बहन ने रात में सजदे में जाकर कहा,
या अल्लाह, ये तो वही है जिसके लिए मैं रोती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू मुझे इससे बेहतर देगा। इनका रिश्ता कुछ दिनों बाद फिक्स हो गया और 2 महीने बाद इनका निकाह हो गया। अब ये सिस्टर यूके में नहीं, लेकिन एक छोटे से शहर में रहती हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी के साथ। इनके शौहर इनके सबसे बड़े दोस्त हैं और हर मुश्किल में उनका हाथ थामे रहते हैं। एक दिन इनकी नई ज़िंदगी शुरू होने के बाद इन्होंने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे देखा कि इनका पहला रिश्ता जिस लड़के से हुआ था, जिसके लिए ये रोई थी, उसकी शादी सिर्फ 6 महीने चली और तलाक हो गई। उस वक्त इन्होंने सिर्फ एक बात कही, जब अल्लाह किसी चीज़ से रोके तो वो आजमाइश नहीं, रहमत होती है। ये सिस्टर आज भी तहज्जुद पढ़ती हैं। अब वो सिर्फ मांगती नहीं, शुक्र भी करती हैं। जब कोई चीज़ टूट जाए तो गम ना करो, अल्लाह उसकी जगह कुछ ऐसा देगा जो तुम्हारी सोच से भी ऊपर होगा। आप लोग भी मेरे साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग मेरी मिरेकल स्टोरीज़ कहाँ से सुन रहे हैं। साथ ही अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप में से कोई लाइफ की किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है जिसका आपको हल नज़र ना आ रहा हो, तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। और साथ ही मैं काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मेंशन कर दी है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।